जय माता दी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं माता ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से बना है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज के घर में हुआ था। वे पार्वती के रूप में जन्मी थीं और पूर्व जन्म में वे सती थीं। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह किया तो उन्होंने अगले जन्म में पार्वती बनकर जन्म लिया। माता ब्रह्मचारिणी को पूर्व जन्म की बातें याद थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। माता ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक फल फूल खाकर तप किया, फिर सैकड़ों वर्षों तक बेल पत्र खाकर शिव की आराधना की। इसके बाद उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना जारी रखी। माता ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक खुले आसमान के नीचे कड़ी धूप और ठंड में रहकर कठिन तपस्या की। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव ने माता पार्वती को पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत और सौम्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप धैर्य, संयम और त्याग का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से धैर्य, आत्मबल और संयम की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से भक्तों को सभी कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मिलती है। पूजा विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र पहने। नंबर 2, माता को सुगंधित फूल, धूप और दीप अर्पित करें। नंबर 3, गंगा जल और शहद से माता का अभिषेक करें। नंबर 4, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। माता ब्रह्मचारिणी की कथा से सीख। माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि धैर्य, संयम और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माता ब्रह्मचारिणी ने असुरों का संहार कर भक्तों की रक्षा की। उनका यह रूप संदेश देता है कि भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कथा का संदेश और समापन। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, श्रद्धा और तपस्या से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को धैर्य, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। तप, संयम और साहस की देवी माता ब्रह्मचारिणी की कथा से जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।